जो गोवा में प्रोग्राम था, तो वहाँ को फाउंडर डायरेक्टर उन्होंने अनाउंस किया था कि जो 42 नोड हैं, 42 नोड की जगह पे अब 21 नोड ही रहेंगे। 21 नोड रहेंगे। और ये 21 ही सेल होने हैं। और इसमें से जितने सेल हो गए, ठीक है, और नहीं हुए तो वो एक्टिव हो जाएंगे और ब्लॉकचेन प्रॉपर रूप से शुरू हो जाएगी। क्योंकि प्रॉपर रूप से तभी होती है जबकि उसके कम से कम 21 नोड एक्टिव होते हैं। जैसे कि आपको दिखाया था कि BSC चेन पे भी कितने नोड है। आगे बात करते हैं कि अब इस पर कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी और कितना रिवार्ड मिलेगा। इस कैलकुलेशन को यहां से समझिए। यहां पर इसकी जो कीमत है, वो लास्ट वाले की कीमत थी, उससे भी डबल कीमत हो गई यहाँ पर आने के लिए। इसलिए आपको और सोचना है। आपको ये मालूम है कि पिछले कैलकुलेशन अगर आपने देखे हैं, तो पिछले कैलकुलेशनों को आपको देखना है कि किस तरीके से वो इस तरीके से थे कि जब फर्स्ट फेज चल रहा था, तो फर्स्ट फेज में कितने से कीमत थी? 1,000 से कीमत थी, एक फ्रैक्शन की। जब दूसरा शुरू हुआ था फेज, तो दूसरे फेज में 2,000 से शुरुआत थी। तीसरे फेज में उसकी 3,000 से शुरुआत। चौथे फेज में 4,000 से शुरुआत। और पांचवें फेज में 5,000 से शुरुआत। और छठवें फेज में क्या 6,000 से शुरुआत थी? नहीं, छठवें फेज में उसकी कीमत निकल के आ रही थी 10,000 रुपये, प्लस 18% GST। ये कीमत थी अगर हमारे 42 नोड होते तो। लेकिन नोड की संख्या कम की गई जिससे जल्दी सेल हो जाए, और उस जगह पे इसकी जो कीमत निकल के आई लास्ट वाले की, वो डबल हो गई। इसकी कीमत 20,000 रुपये प्लस GST निकल के आई है। इसीलिए आपको डिसाइड करना है कि कितनी जल्दी लेने हैं। कीमत जो ये होगी 21 में की, उसी हिसाब से आगे की भी कीमत बढ़ रही है। इस तरीके से बढ़ रही है। इसका एक कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन आप तक पहुंचाते हैं। कि यहां से इस कैलकुलेशन को देखेंगे तो ये बताएगा कि किस तरीके से बढ़ रही है। चलिए ओपन होने दीजिए। यहां से चलते हैं, इसको ये समझिए। ये देखिए, यहां से समझना है दो चीजें हैं, एक तो समरी है और एक डिटेल है। पहले डिटेल में समझते हैं, तब फिर समरी पे पहुंचेंगे, तब समरी समझ में आएगी। यहां से आपको ये देखना है कि कौन कौन से नोड हैं और उसकी शुरुआत किस तरीके से है। ये 99% 99 ये बिल्कुल सटीक है। और इसको समझना है कि ये कैसे कैसे दिखाएगा। ये देखिए, यहाँ पर जब आप चलेंगे, तो यहां से एक कैलकुलेशन देखिए। ये एक नोड में कितने फ्रैक्शन हैं वो देखिए। एक नोड में फ्रैक्शन की संख्या 70,000 है। बात करते हैं यहां से कम्युनिटी के लिए। तो यहां से एक सेकंड यहां चलते हैं। ये देखिए, 3 नोड तो ऑलरेडी MST ब्लॉकचेन के लिए। चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये सारे कम्युनिटी कम्युनिटी के लिए। यहां से जब चलेंगे तो 70,000, यहां चलेंगे फिर 70,000, यहां चलेंगे 70,000। इस तरीके से जब आप देखेंगे तो यहां कहां पहुंचेंगे?
ये तो रहेगा 70,000। ये रहेगा यहाँ 1,40,000। ये रहेगा यहाँ 2,10,000। और ये रहेगा यहाँ 2,80,000। 2,80,000 पे है, कौन सा नोड एक्टिव हो जाता है सेल के लिए? तीन, ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, टोटल नोडों में से सातवां बोल रहा है। अब यहां से कीमत देखिए कि क्या है। सातवां नोड सेलिंग में ये रहा, और इसके बाद वाला शुरू हो जाता है आठवां। देखिए, अब यहां पर आपको गौर से देखना है इस कैलकुलेशन को। 7 चौक 28, 2,80,000 नोड, वो जो है फ्रैक्शन, फिर एक और फ्रैक्शन बढ़ गया, फिर एक और फ्रैक्शन बढ़ गया, एक और बढ़ गया, एक और बढ़ गया। ये फ्रैक्शनर की संख्या यह बढ़ रही है। अभी बने रहिए, आएगा समझ में। जब हम लास्ट तक चलेंगे तो ये सब सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। यहां पर जब ये फ्रैक्शन स्टार्ट हुआ, तो इसकी कीमत कितनी? इतनी। इसकी कीमत कितनी? इतनी। प्लस ये जीएसटी, ये जीएसटी रहा। हम चलते हैं, आज के हिसाब से देखते हैं कि आज आपको देखना है कि कौन सा फ्रैक्शन चल रहा है। तो वो कैसे देखेंगे? आप चलेंगे यहाँ mst.scan.com। mst.scan.com, यहां से मालूम पड़ जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फ्रैक्शन चल रहा है। क्योंकि लोग वो बताते रहते हैं, अभी बने रहना। जिनके के कॉइन डिस्प्ले में दिक्कत आ रही है, वो भी अभी लाइव क्लियर करते हैं। यहाँ चलेंगे तो यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा वैलिडेटर नोड फ्रैक्शन टोकन। यहाँ पर कितने होल्डर हो चुके हैं? यहाँ होल्डर हो चुके हैं 66,595। 66,595 लोगों ने मिलकर के कितने फ्रैक्शन परचेज किए हैं, वो देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर। देखने के लिए मिलेगा इस समय की स्थिति के अनुसार 3,13,000। 3,13,298 फ्रैक्शन सेल हो चुके हैं। अब इस कैलकुलेशन को आप समझिए कि इस समय एक चीज और देखिए कि इसकी कीमत क्या है। पे करने के लिए कीमत जो मिलेगी, वो कीमत किस तरीके से पे करनी है, वो देखिए। जब हम परचेज पर जाएंगे, तो परचेज पर जाने के बाद आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? आपको ये देखने के लिए मिलेगा 2,521 रुपये 66 पैसे तो इसकी कीमत है। प्लस 453 रुपये 90 पैसे जीएसटी है। इसको मिला करके तो ये बना है 2,975 रुपये 56 पैसे। बहुत ही जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगा 3,000 से भी ऊपर जाएगा, 4,000 से भी ऊपर जाएगा, 5 से भी ऊपर जाएगा, 6 से भी ऊपर जाएगा, 7 से भी ऊपर जाएगा। ये होगा। और कब सेलिंग बंद हो जाए, एक दिन ऐसा आएगा ना, आपको मालूम पड़ेगा ना हमें मालूम पड़ेगा। और ये सुबह अनाउंस होगा कि अब फ्रैक्शन किसी को नहीं मिलने वाले। जितने फ्रैक्शन थे सब सोल्ड आउट हो चुके, या अब आगे से नहीं बिकेंगे। इनको एक्टिव कर दिया गया है, क्योंकि ब्लॉकचेन को पूरे इकोसिस्टम के लिए तैयार कर दिया गया। उसके बाद तो केवल एक ही अवसर रहेगा। केवल अगर आपको जरूरत है, तो इसका मदर कॉइन है एमएसटी कॉइन, आप खरीद सकेंगे। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन कोई नहीं रहेगा। लेकिन जो लोग वैलिडेटर बन चुके होंगे, रेट कुछ भी रहेगा, लेकिन उनको उसका वो मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा। तो रिवार्ड भी किस तरीके से मिलेगा, इस पे भी बात करते हैं। कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस पे भी बात करते हैं। चलिए, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका भी बताते हैं कि जो आ रहा है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। उस कैलकुलेशन को आप समझिए। यहाँ से चलते हैं अब हम, कि इसकी इतनी कीमत है। पहले तो ये समझते हैं कि ये 3,000 रुपये का
पहुंचने में लगभग कितना टाइम लगेगा, उसकी बात करते हैं। ये देखिए कि हम इस वाली सीट में, डिटेल वाली में चलते हैं, तो डिटेल वाली सीट में हम चलते हैं, तो हमारा इतना है कि नहीं आगे का, ये कैलकुलेशन बना हुआ है यहाँ से। 3100 कुछ चल रहा है, अभी बने रहिए, अभी दिखाते हैं आपको जो करंट में चल रहा है उसको भी एक अनुमानित यहाँ से दिखाते हैं। यहाँ अभी कम है, इस चीज को और बढ़ाते हैं, और यहाँ से आपका निकल के आएगा। देखिए यहाँ मैं और ऐड करता हूँ इसमें। ये आगे की भी आप देख सकते हैं कि आगे की स्थिति क्या रहेगी, और इसी स्थिति के अनुसार फिर आपको बताते हैं इसका समरी। समरी किस तरीके से निकल के आएगा। देखिए इस चीज को आगे फॉरवर्ड करने में इतना टाइम लगा, और लोग तो उसे इतनी तेजी से खरीद रहे हैं। 27, 29। यहाँ मैंने ऐड किया। ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आपकी एक ट्रांसपेरेंसी, एक पिक्चर क्लियर हो कि इस समय वर्तमान में जो चल रहा है वो वास्तव में आपके उससे मैच कर रहा है, तो उससे आगे का आप लगा सकते हैं कि आगे की स्थिति क्या चल रही होगी या क्या आने वाली है। ये देखिए, अभी हम बता के देख के आए थे कि क्या चल रहा है। 3,13,298। 3,13,298। और अभी हमें कहाँ दिखाई दिया है? अभी हमें जो दिखाई दिया है 3 लाख, ये दिखाई दिया है। अभी हमको और ये स्क्रीन को आगे ले जाना है, तब जाकर के आप इस समय के वर्तमान पे पहुंच पाएंगे, और वहां से फिर आगे की पिक्चर क्लियर होगी। आगे की पिक्चर के लिए पहले से बना के रखा है कि आपका आगे की पिक्चर में समरी बना के रखे। देखिए ये निकल के आए इस जगह पे, यहाँ पर आपको क्या क्या चीज दिखाई देगी। यहाँ दिखाई देगा फ्रैक्चर का रेट दिखाई देगा। ये फ्रैक्चर की क्वांटिटी दिखाई देगी। यह फ्रैक्चर का रेट दिखाई देगा। यह जीएसटी दिखाई देगा। यह जीएसटी सहित पेड दिखाई देगा। यहाँ चलते हैं फिर से, समझिए कि इस जगह पे 3,000, 3,13,000 पर चलते हैं अनुमानित। वहां जाकर के मालूम पड़ेगा 3,13,000 पर चलते हैं। 3,13,000 पे 70। देखिए मैं आपका अभी यहाँ से हाईलाइट करता हूँ। 3,13,000 सीरीज चल रही है। 3,11,000, 3,12,000, 3,13,000। यहाँ अमाउंट आ चुका है 3 लाख, वो सॉरी, 3,038 रुपए। ये जो चल रहा है कैलकुलेशन, एक एक फ्रैक्शन का एक्यूरेट चल रहा है। एक एक फ्रैक्शन का एक्यूरेट चल रहा है। इसके अनुसार आप कहां पर पहुंचेंगे, ये सीट भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना और देख लेना। इसके अनुसार जब आप आगे चलेंगे तो आगे इसी हिसाब से ये रेट बढ़ता हुआ आपको देखेगा। एक एक एक, एक पैसे का रेट बढ़ रहा है, उस पैसे से भी ये निकल के आ रहा है। इसके अनुसार देखेंगे तो आप कहां पहुंचेंगे, ये समझिए टोटल फ्रैक्चर की बात करते हैं। वो यहाँ देखिए, 2,80,000 फ्रैक्चर पे क्या रेट था? 2,000 का रेट हो गया था, 18% जीएसटी। 2,360 रुपए हुए थे। इसमें फ्रैक्चर की संख्या बढ़ेगी, और ये जब 2,90,000 का हो जाएगा तो ये कितने का हो जाएगा? ये हो जाएगा इतने का हो जाएगा। और ये पहले से ही यहाँ है। 3,10,000 का होगा तो 3,10,000 रुपये ये हो जाएगा यहाँ। और जैसे 3,40,000 का होगा तो 3,40,000 रुपये ये निकल के आएगा। और 3,80,000 की क्वांटिटी हो जाएगी
तो ये निकल के आएगा। ऐसे करके इस फ्रैक्शन के जब देखेंगे 9,40,000 का होगा, तो ये कहाँ पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। और जब आपका 5,000 का होगा, तब वहां चल करके ये 10 लाख के फ्रैक्शन को क्रॉस कर जाएगा। फ्रैक्शन को क्रॉस कर जाएगा, तब जाकर के आपके 5,000 की कीमत पर क्रॉस कर जाएगा। इसी तरीके से हम चलते रहेंगे, ये चलते रहेंगे। तो चलते चलते क्या होगा, चलते चलते ये चीज ऐसे चलती रहेंगी और चलती रहेंगी, चलती रहेंगी। और देखेंगे कि इसके 21 फ्रैक्शन कहाँ जाके होंगे। 21 फ्रैक्शन में आप कैलकुलेट करके देख लेना, इतनी जो क्वांटिटी आएगी, इस क्वांटिटी के अनुसार इसकी कीमत कितनी निकल के आएगी। 20,000 रुपए निकल के आएगी, और प्लस जीएसटी निकल के आएगी 2,000, वो 23,600 रुपए का ये बनेगा। अभी इसके बाद में भी और भी सील होंगे, ये तो यहाँ से शुरुआत होगी लास्ट वाले। ये कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन के अनुसार अब आप ये देखिए कि आप जो खरीद रहे हैं, तो कब खरीदना है, और खरीद चुके हैं तो और कितने खरीदने हैं। अब ये आपने खरीद लिए, अब हुआ क्या, यहाँ चला गया आपका पैसा। ये पैसा लौट के नहीं आएगा, फ्रैक्चर का पैसा लौट के नहीं आएगा। यहाँ इस पैसे पे कोई भी किसी भी तरह की आरओआई आपको नहीं मिलेगी कि इतने परसेंट पर डे मिलेगा या मंथली मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, वैलिडेशन बनने के बाद में इसका जो नेटिव कॉइन आ रहा है वही मिलेगा। और वो जो मार्केट में बिकेगा, वही आपका कैश में कन्वर्ट होगा। किस तरीके से होगा, वो तो प्रोफेसर बता ही देंगे, लेकिन आएगा क्या इसके बदले, उसको आप समझिए यहां से कौन मायने। ये आएगा इस तरीके से। इस समय दूसरी चीज चल रही है, और आप यहां से समझिए इसको। ये पहली साल का दिया हुआ है यहाँ कैलकुलेशन, ये यहाँ दिया हुआ दूसरी साल का। अब आपके पास रिवर्ट क्या आएगा, वापस क्या आएगा, वो देखिए। यहाँ पे एक ब्लॉक बनना है, और एक ब्लॉक के अंतर्गत 200 कॉइन मिंट हो रहे हैं। कितने, 200 कॉइन। ये 200 कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है, इस कैलकुलेशन को आपको यहां समझना है। 200 कॉइन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, चाहे वो एक नोड हो, दो हो, चार हो, 6 हो, 10 हो, आगे चल के 15 हो, उन सब में वही होंगे जो मिनटों के आ रहे हैं। अभी मिनटों के आ रहे हैं 200, तो 200 डिस्ट्रीब्यूटर हो रहे हैं। और जैसे ही इसकी पहली हालविंग होगी, तो पहली हालविंग होते ही जो 200 आ रहे हैं उस जगह पे 100 हो जाएंगे। और फिर एक और हालविंग होगी तो 50 हो जाएंगे, और एक और होगी फिर 25 हो जाएंगे, फिर 12.5 हो जाएंगे, फिर 6.25 हो जाएंगे। जहां पर ये देखिए कि 200 आ रहे हैं, तो इस जगह पे 12.5 हो जाएंगे। कब, पांचवें हालविंग, चौथे हालविंग पे ही। चौथे हालविंग पे 12.5 हो जाएंगे। तो आज जो ज्यादा आ रहे हैं उतने नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, आए बेशक कम, कीमत अच्छी मिल जाए तो वहीं वसूली हो जाती है। जैसे मानिए चलिए कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, किसी के पास में 100 कॉइन डेली आ रहे हैं। 100 कॉइन डेली आ रहे हैं, और इसकी कीमत है 10 पैसे। 10 पैसे की कीमत है। तो 10 पैसे की कीमत से इसके पास में कितने पैसे आए, इसका जो पैसा बना, वो बना 10 रुपए। बात आती है, एक व्यक्ति के पास में 10 कॉइन आ रहे हैं, और कीमत है इसकी 1 रुपया।
तो कितने हो गए? 10 हो गए। तो उसके लिए कॉइन माइनिंग है, ये पैसा माइनिंग है। इसके लिए पैसा माइनिंग है, पैसा बराबर आ रहा है, चाहे बेशक कॉइन कमा रहे हैं। लेकिन ज्यादा कॉइन का कहाँ बेनिफिट होता है? ज्यादा कॉइन का बेनिफिट होता है, ये कॉइन तो आ रहे हैं लेकिन इसलिए बेचे नहीं। ये कीमत कब निकल के आती है? जब कोई व्यक्ति इसको बेच देता है, लिक्विडेट कर लेता है, तब जाकर के उसके पैसा बनता है। लेकिन उसने बेचा, तो उस समय की स्थिति क्या होगी? उस समय की स्थिति के अनुसार फिर ये रहता है कि जो रेट होगा उसके अनुसार बेचेगा, तब जाके उसकी कीमत बनेगी। जैसे यहाँ दोनों लोगों ने तुरंत बेच दिए, तो तुरंत बेच दिए, तो यह कीमत के हिसाब से देखेंगे तो किसी को कोई नुकसान हुआ? नहीं हुआ। यहाँ पर ये बात, पहले वाला व्यक्ति है, इसने बेचा नहीं और होल्ड कर लिया। इसने कब बेचा? जब इसने बेचा। तो इसने भी उतने बेचे, 100 बेचे, और इसने अपने 10 से 10 बेचे। तो 10 से 1 रुपए के हिसाब से इसने बेचे, तो इसकी जेब में 10 रुपए आए। और जिसके और इस समय आके बेचे, तो इसकी जेब में 100 रुपए आए। ये रहता है कि हम ये रहता है कि आगे चल करके अगर किसी के पास एक कॉइन आ रहा है, आज 100 आ रहे हैं, आगे चल के एक कॉइन आता है और इसकी वैल्यू हो जाती है $1 हो जाती है, मानी चलो, तो लगभग 100 रुपए इसके पास में डेली आ रहे हैं। सोचो, इस कैलकुलेशन को ऐसे समझो आप कि आज 100 कॉइन आ रहे हैं डेली, तो व्यक्ति 100 के 100 बेच रहा है, और ये इस रेट से 10 रुपए रोजाना उठा रहा है, और यहाँ $1 हो जाता है, वहां रोजाना बेच रहा है। एक ही, बेशक एक कॉइन आ रहा है और लेकिन कीमत इसकी ज्यादा है, तो उसके पास में कितने? 100 रुपए आ रहे हैं। भी समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। इस पे कॉइन आता है, 0.1 कॉइन आता है, और इसकी कीमत $100 हो जाती है। तो कितने $100 की कीमत होती है, तो कितने डॉलर बने इसके? $10 बने। और $10 का मतलब ये है कि उस जगह 1,000 रुपए उसके बने, मोटा मोटा, मोटे मोटे एक अनुमान। तो जहां थे, वहां उसके 1,000 रुपए भी बन सकते हैं, चाहे बेशक क्वांटिटी कम आए। लेकिन ये डिपेंड करता है रेट पर। अगर रेट अच्छा रहता है, तो आपकी वसूली, आपका रिटर्न, आपकी वैल्यू ज्यादा बनेगी। और इन सारी चीजों में लगता है वक्त, लगता है टाइम, लगता है। आज बीएनबी का भी रेट देखेंगे तो बीएनबी का रेट अच्छा खासा है। अगर बीएनबी के आसपास भी पहुंच गया, तो एक फ्रैक्शन वाले को भी बहुत बड़ा रिटर्न मिल जाएगा। चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं, समझते हैं अभी क्या है कि अभी की स्थिति में कौन सा नोड एक्टिव है। मान के चलो कि इस समय नवा नोड एक्टिव है, तो नवा नोड एक्टिव होने की बदौलत इस समय कॉइन कितना आ रहा है? 9.84। 9.84 आ रहा है। ये आप देखेंगे कैसे कि कितना कॉइन आ रहा है। आप जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे, डैशबोर्ड पर जाएंगे, और डैशबोर्ड पर जाने के बाद आप कहां जाएंगे जो कि आप ये देख पाए कि कितना कॉइन आ रहा है। इसे देखने के लिए आप जाएंगे, टोटल अर्निंग कॉइन क्या दिख रहा है, उस जगह पे आई बटन पर क्लिक करेंगे, और आई बटन पर क्लिक करने के बाद आपका ये आ रहा है। यहां पर आप देखेंगे, ये चीजें इस तरीके से आप देख पाएंगे। देखिए कि ये आपको दिखाई दे रहा है, एक यूनिट में कितना आ रहा है? ये 9.14 आ रहा है, 9.14 आ रहा है। और इस चार्ट में देखेंगे तो 9.14 ही निकल के ये आ रहा है। ये देखिए कि ये वाला, ऐसे करके आप देख सकते हैं। ये आपको एक चीज सटीक बताएगा कि कहां पर पहुंच करके कितने आएंगे। अब हो जाती है हाल में इसी साल, और नोड हो जाते हैं पूरे के पूरे एक्टिव। ये मत मान के चलिए कि नोड नहीं बिके हैं, तो उतना का उतना ही आता रहेगा। लेकिन जितने नोड एक्टिव है, बिकने से कोई
मतलब मान के चलिए कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, नवंबर से पहले, अक्टूबर से पहले, सितंबर से पहले अगर 21 नोट एक्टिव हो जाते हैं तो स्थिति क्या बनेगी? 9 की जगह पे 3.91 बनेगा। 3.91 ये बनेगा। ये देखिए, यहाँ 3.91 ये बन रहा है। कब? जबकि सारे के सारे नोट एक्टिव हो जाएंगे। और फिर हो सकती है हालविंग नवंबर में। और हालविंग हो जाएगी तो आज 200 कॉइन मिंट होके आ रहे हैं, उस समय आएंगे, फिर 100 कॉइन आएंगे। जब 100 कॉइन आएंगे और 21 के 21 ही नोट रहेंगे एक्टिव, तो कितना आएगा? 1.95 रहेगा। यह करके ये फिक्स हो जाएगा कि फिर उतना ही आना है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। 21 से ऊपर नोट एक्टिव हुए और उसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता है तो ये और कम हो जाएंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं, अभी जो बताया गया है उसके अनुसार के 21 नोट रहेंगे, तो उसके अनुसार बता रहा हूं। आगे चल के जो रहेगा वो आप लोगों के सामने भी आ जाएगा, मेरे सामने भी आ जाएगा। तो इस जगह पे ये रहेगी हालविंग। हालविंग के बाद इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। और किस किस तरीके से कैसे कैसे फॉर्मूला काम करता है, उस फॉर्मूले को समझना पड़ेगा। उस फॉर्मूले को मैं आपको यहाँ से एक बार बता देता हूँ, और इसे आप समझ लेना। हैंड रेस मत करो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, मैं आपको इस फॉर्मूले को यहाँ से बता देता हूँ। इस फॉर्मूले को आप चाहें तो आप नोट डाउन कर लें। ये कैलकुलेशन कैसे निकल के आता है, वो कैलकुलेशन आपको इस तरीके से बता दें। इसको समझने के लिए आपको यहाँ समझना पड़ेगा। थोड़ा सा पीछे के इस तरफ चलते हैं, वहां से समझ में आएगा कि ये कैसे कैसे रहेगा। ये यहाँ रहेगा, इस तरीके से रहेगा। ये तो यहाँ पर समझ के चलिए कि 3 नोड ऑलरेडी एमएसटी ब्लॉकचेन के लिए एक्टिव थे। उसके बाद की कहानी को समझते हैं, तब आएगा समझ में। चौथे नोड से शुरुआत हुई थी। चौथे नोड यानी कम्युनिटी के लिए पहला नोड था, और कंपनी के लिए चौथा। यहां से आपको समझना है कि ये कैसे कैलकुलेशन रहेगा। ABCD इस तरह। देखिए, एक दिन में इस कैलकुलेशन को समझिए, डिस्ट्रीब्यूशन का किस तरीके से हो रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। यहां से समझिए कि एक दिन में कितने कॉइन मिंट हो रहे हैं। एक दिन में जो मिंट हो रहे हैं कॉइन, वो इस तरीके से हो रहे हैं। एक दिन में इतने कॉइन मिंट हो रहे हैं। अब इसमें 70,000 से आप डिवाइड कर देंगे। 70,000 से डिवाइड कर देंगे तो होगा क्या? होगा ये कि 70,000 से डिवाइड करने पर आपका रिजल्ट क्या निकल के आएगा? एक एक उसका निकल के आएगा रिजल्ट। एक 70,000 से डिवाइड करने पर यहां पर, सॉरी ये नहीं, गलत हो गया, ये वाला, ये, इसको 70,000 से डिवाइड कर देंगे तो 70,000 से डिवाइड करने पर 1 यूनिट का वो निकल के आएगा रेट। तो 1 यूनिट का रेट निकल के आया ये 82 इतने, और 1 यूनिट का। और इसमें से कितने नोड एक्टिव है उतने से डिवाइड कर देंगे तो एक व्यक्ति का रेट निकल के आएगा, वो ये आया है ये। यानी इतने में हमने कितने से डिवाइड किया? 70,000 से डिवाइड किया तो 1 यूनिट का निकल के आया। और वो कितने में डिवाइड हो रहा है? कितने नोड है एक्टिव, उन एक्टिविटी कैसे। इसको फिर से समझिए। ये क्या था? ये था अ, जब चौथा नोड एक्टिव था। जब ये यही नोड 5 में एक्टिव हुआ तो यही डिस्ट्रीब्यूशन, सेम डिस्ट्रीब्यूशन कितने में हो गया? ये यही सेम डिस्ट्रीब्यूशन 5 में हो गया, तो ये कम हो गया। यही सेम डिस्ट्रीब्यूशन 6 में हो गया। मिनटिंग उतनी होके आ रही है, लेकिन डिवाइडेशन बढ़ रहा है, इसीलिए वो संख्या कम होती जा रही है। इस समय नमा एक्टिव है, तो नमा एक्टिव यानी
82.25 निकल के आएंगे एक यूनिट में, और जितने नोड एक्टिव होते जाएंगे उतने नोडों में डिस्ट्रीब्यूशन होता चला जाएगा। इसी बदौलत तो जब नोड ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाता है, और यही एक कारण है कि डिस्ट्रीब्यूशन इस समय 9.14 बन के यहाँ आ रहा है। ये कैलकुलेशन सटीक है, और इस कैलकुलेशन के अनुसार आप देख रहे होंगे, आपने जब एमएसटी के अंतर्गत एंट्री नहीं ली थी, उससे पहले ही ये कैलकुलेशन आप लोगों तक दे दिया गया था। जिस कैलकुलेशन के अनुसार आपको आ रहे हैं, इसी से मिलता जुलता एक कैलकुलेशन और आपको दे दिया गया है। वो ये कैलकुलेशन है कि कौन कौन से फ्रैक्शन कब कब सेल होंगे, वो कितने फ्रैक्शन सेल हो जाएंगे, तब उसकी कीमत क्या होगी, ये भी आगे तक का पूरा दिया हुआ है। अगर इसमें कोई चेंजिंग आगे चल के नहीं होती है तो टेक्नोसॉफ्ट पे वो अपना कभी भी डिसीजन ले सकते हैं। वो उनका अपना डिसीजन है। जैसे 42 से 21 किए गए, आगे बढ़ाना है घटाना है ये उनके डिसीजन पर डिपेंड करेगा। लेकिन जब जो प्रेजेंट में होता है उसके अनुसार आपका कैलकुलेशन आगे तक का बता दिया जाता है। जब आगे चल के चेंज होता है तो उसमें फिर उस हिसाब से कैलकुलेशन रहेगा। जैसे यहाँ यहाँ पर 42 वाला भी कैलकुलेशन आपको करके दिखाया, 35 वाला भी दिखाया, लेकिन अब इसको 21 पे अगर हम रोक देते हैं तो 21 के अनुसार भी कैलकुलेशन आपका ये निकल के आएगा। अब एक जगह पे जरा एक कंफ्यूजन रहता है, उस कंफ्यूजन को भी आपका दूर कर देते हैं। कंफ्यूजन क्या है कि अगर 42 नोड होते तो हमारे पास ज्यादा आता या पैसा कम जाता। तो देखिए, पैसे का तो यह क्लियर कर दिया कि जो पैसा आपको 42 तक देना पड़ रहा था, वही पैसा आपको 21 तक देना है, तो वो पैसा यह बढ़ गया। और जहां 42 तक आना था, अगर वो 21 ही रहेगा तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां 42 अगर यहाँ करते, अब ये माने चलिए कि मैं आपको यहां से एक कैलकुलेशन देता हूं, इस कैलकुलेशन को समझिए कि कोई भी व्यक्ति यहां, मैं चलता हूं जैसे ही फर्स्ट हार्वेस्टिंग होती है, फर्स्ट हार्वेस्टिंग पे फर्स्ट हार्वेस्टिंग पे यहां चलते हैं हम, इसको समझिए फर्स्ट हार्वेस्टिंग इस जगह पे हो जाती है। अब मैं आपको बता देता हूं कि यहां से मैंने ये दे दिया फर्स्ट हार्वेस्टिंग। फर्स्ट हार्वेस्टिंग पे 21 नोट के अनुसार आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास पूरे 2 साल तक 1.95 ही आएगा। फिर समझ, पूरे 2 साल तक आएगा 1.95। पहली साल में भी यही आएगा हार्वेस्टिंग की, और दूसरी साल में भी यही आएगा। इसमें क्योंकि आगे कोई नोड एक्टिव नहीं होता है, तो अगर इतना ही रहता है, माने कि चलिए कि ये कितने पे आ रहा है, इसको माने कि चलो कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। आपका एक कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। आप कहेंगे तो 20,000 रुपए में एक मोटा मोटा बता रहे हैं, 20,000 रुपए कितना आ रहा है, 1.95 आ रहा है। 1.95 आ रहा है 20,000 रुपए। और अगर ये होते तो वहां माने चलो 10,000 रुपए देने पड़ते, तो 10,000 में क्या आता, इसको भी देख लीजिए। यह 21 की जगह पे अगर यहाँ आप 42 नो एक्टिव हो जाए तो आता 0.97। यानी यहां देखिए क्या आता, 0.97। अब ये देखिए कि 10,000 में 0.97 आ रहा है, और 20,000 में आपको क्या आ रहा है, 1.95। 1.95 आ रहा है। आपने पैसा दिया यहाँ, तो आपके पास में रिवार्ड भी ज्यादा आ रहा है। यहाँ पर फर्स्ट हालवे पे माने चलिए, फर्स्ट हालवे पे यहाँ आपकी कीमत इतनी जाती और 42 नोट एक्टिव हो जाते, तो इसके बदले आपके पास में 0.97 आता। कीमत आपको ज्यादा गई है तो आपके पास में ये आ रहा है ज्यादा। ये रहा इस तरीके से। अब चलते हैं थोड़ा, जरा उसकी तरफ चलते हैं।
ये मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिए, इन कैलकुलेशनों को आप समझना, और हर किसी के समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि ये थोड़ा पेचीदा रहता है। 90% लोग वो होते हैं कि हमें क्या लगाना, क्या मिल जाएगा, बस इतना रहता है। और उनमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि साहब मैं कुछ नहीं जानता, नोट फुट क्या होता है, फ्रैक्चर फ्रैक्चर, मुझसे तो इतने पैसे ले लो, इतने दे देना। ऐसे लोगों से आपको बचना है। आपकी गले की हड्डी बनाएंगे वो, अपने टारगेट के चक्कर में, अपने कमीशन के चक्कर में। इस तरह के लोगों को बिल्कुल मत लेना कि वो ये कह दे कि साहब ये ले लो 10,000 रुपए, मैं कुछ नहीं जानता। मत लेना ऐसे लोगों को, आपकी सिरदर्दी बनेगी नहीं तो। कैलकुलेशन उनके समझ में नहीं आएगा, जो फ्लैक्चुएट होगा वो समझ में नहीं आएगा। उनकी नजरों में तो आप पैसा उन्होंने दिया है, पैसे के बदले पैसा चाहिए। ये है टेक्नोलॉजी, इसको समझना पड़ेगा, रिस्क रिवार्ड लेके चलना पड़ेगा, लाभ हानि लेके चलना पड़ता है। कोई व्यक्ति अपना व्यापार भी खोलता है ना, उसमें भी लाखों करोड़ रुपए लगाता है, वहां भी श्योरिटी नहीं रहती है कि उसे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। जब प्रॉफिट की तरफ चलते हैं तो प्रॉफिट और लॉस दोनों को लेके चलना पड़ता है, बैलेंस बना के चलना पड़ता है। लेकिन हाँ, समय को पहचाना जाता है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने से अच्छे प्रॉफिट की संभावनाएं ज्यादा रहती है। तो ये सब सारी चीजें आपकी इस जगह पर रही। अब बात करते हैं कुछ उसके लिए कि हाँ डैशबोर्ड पे कुछ नहीं कम दिख रहे हैं। उसके लिए भी जरा चलते हैं कि उस जगह पे क्या क्या चीजें कैसे कैसे हैं। चलिए चलते हैं, मैं आपको एक अकाउंट दिखाता हूँ यहाँ से, उस अकाउंट को जरा पहचानने की कोशिश करना कि किस किस तरीके से कैसे कैसे रहता है। वो अकाउंट आपको क्या क्या इंडिकेट करेगा, क्या क्या बताएगा, यहाँ से उसको समझिए। इसीलिए Recording देख in रहे हैं, progress. लेकिन नहीं, इसको भी देखिए कि ये कब कब खरीदे गए थे और कितने कितने तक आए थे यहाँ, और इतना कम क्यों दिख रहा है। वो सब सारी चीजें भी आपके यहाँ से क्लियर कर रहे हैं। देखिए यहाँ चलते हैं हम, महीना चल रहा है फरवरी का, 14 फरवरी और 2 फरवरी को यहाँ खरीद देते, वो तो यहाँ वर्तमान में दे ही रहा है। लेकिन हम चलते हैं यहाँ से 2025 के शुरू में भी चलते हैं, वहां पर भी देखते हैं कि वहां पर भी खरीदा गया था, कब था। यहाँ चलते हैं लास्ट वाले उसमें, यहाँ पर दो कब कब खरीदा गया है इस वाले अकाउंट पर। एक 1 दिसंबर 2024 को खरीदा गया, यानी 1 दिसंबर 2024 को, 9 दिसंबर 2024 को। इसके अलावा इसमें रेगुलर खरीदा गया है। उस रेगुलर को खरीदे हुए में भी आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, दिसंबर में, यानी हर सिचुएशन पे इसमें खरीदा गया है, हर रेट पे खरीदा गया है। यहाँ 25 आ गई, उसके अनुसार देखिए। ये बताने का तात्पर्य मेरा एक है कि आप लोगों को कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन भी अभी आपको क्लियर कर ही देते हैं यहाँ से, और आप भी अपनी टीम के लिए उस हिसाब से यहाँ बताइए। अब चलिए 72 पर, ये कैसे कम दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे दे रहे हैं। अब ये गए कहाँ, ये देखें। इनको आप कैलकुलेशन करना, कॉपी पेन लेके बैठना, जब आप कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे तो पूरा का पूरा आपको दिखेगा। हाँ, अंतर क्या है, अंतर ये है कि यहाँ 72 पे अब तक कितने कॉइन जनरेट हो चुके हैं उनको यहाँ दिखाता था, अब उनको नहीं दिखा रहा, यहाँ नहीं दिखा रहा। ये चीजें बार बार जो चेंज होके आ रही हैं, वो लोगों के लिए सिरदर्दी बन रही है। यह बना रहता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्यों हटाया है उसका रीजन नहीं मालूम। लेकिन जो हटके
वो गया कहाँ है उसको आपको बता सकते हैं कि ये इस तरीके से गया। जब हम यहाँ चलते हैं विड्रॉल पर, तो विड्रॉल पर चलने के बाद आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, वो यहाँ से मिलेगी। इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पर टोटल कॉइन कितने दिखाई दे रहे हैं नोड वन में? टोटल कॉइन दिखाई दे रहे हैं, इतने दिखाई दे रहे हैं स्टेक में। नोड वन में स्टेक में इतने कॉइन दिखाई दे रहे हैं, 3600 इतने। किस एड्रेस पे? इस एड्रेस पे। यहाँ से एड्रेस चेंज करेंगे तो कितने दिखाई देंगे? ये दिखाई देंगे यहाँ से, इस वाले। 1,18,020 कॉइन है नोड वन में स्टेक में। और नोड टू में कितने हैं? नोड टू में चले जाएंगे तो नोड टू में ये निकल के आ रहा कैलकुलेशन, इतने स्टेक में है। और नोड थ्री में कितने हैं? नोड थ्री में ये है स्टेक में। नोड फोर में कितने हैं? नोड फोर में ये है स्टेक में। यहां से सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कितने टोटल मिनट हुए थे उसमें, ये यहाँ बीच वाले मिनट में बता रहा है, यहाँ आपका बैलेंस बता। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, आपके सारे कॉइन देखने के लिए मिलेंगे कि किस वाले एड्रेस पर कितने कॉइन हैं। ये उन लोगों को डिफरेंस दिखेगा जिन लोगों ने एड्रेस को चेंज कर दिया है। जिन्होंने एड्रेस को चेंज नहीं किया है उनको तो पूरा का पूरा डैशबोर्ड पर दिखेगा ही दिखेगा। और इस समय नए वाले जो एड्रेस चेंज किया उस पर कितने कॉइन मिंट होके आए हैं नोड वन से लेकर के और इस नोड तक के, वो दिखाएगा आपका डैशबोर्ड पर दिखाएगा। तो जिस समय आपने जिस नोड में परचेज किया था उस एड्रेस पे जा रहा था, जो पहला एड्रेस है, आपने एड्रेस चेंज कर दिया तो फर्स्ट नोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नए वाले नोड पे भी आना शुरू हो जाएगा। तो नए वाले पर शुरू हो जाएगा तो वहां पर उसको दिखाएगा। जैसे अभी आपको यहाँ बताते हैं, नोड वन चलते हैं। नोड वन में पुराने एड्रेस को चेक करते हैं और नए एड्रेस को चेक करते हैं। यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा ये पुराना एड्रेस है। पुराने एड्रेस पे काउंटिंग कितनी कितनी क्वांटिटी है स्टेक की, वो स्टिक की क्वांटिटी यहाँ है 1,18,020 कॉइन है ये। जब एडम चेंज किया है तो उस दिन से यहाँ तो रुक गया वही है, लेकिन नए वाले पे आना शुरू हो गया। नया वाला ये है और नए वाले पे आना शुरू हो गया। तो नए वाला जब से चेंज किया है 3,634 नए वाले एड्रेस पे भी स्टेक हो चुके हैं। तो इसको समझिए। ओवरऑल ये चीजें आप यहाँ देखेंगे। मैं एक जिसमें एड्रेस चेंज नहीं है उसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ कि हाँ, बिना एड्रेस चेंज वाले में कोई फर्क आपके उस पर डिस्प्ले पे नहीं पड़ेगा। ऐसे लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा जिनका कि एड्रेस चेंज नहीं हुआ है, उनके पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये यहाँ पर टोटल स्टेक टोटल अनकॉइन कितना बता रहा है? 15,389 कॉइन बता रहा है, 15,389 में। और यहाँ चलेंगे हम विड्रॉल पे, जैसे वहां देख रहे थे। तो विड्रॉल पे जाने के बाद में आपके यहाँ सारे नोडों के यही दिखाएगा और पूरा का पूरा दिखाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत कोई भी एड्रेस वो नहीं है जो एड्रेस चेंज हुआ हो। तो जिनका चेंज नहीं हुआ उनको एज इट इज दिखाएगा, बशर्ते कि यहाँ नोट चेंज करके आपको देखना पड़ेगा। मैंने पहले 1 2 3 4 5 1 2 3 4 दिखा रहा है और बीच में गैप दे रहा है। ये क्रेलिकल मिस्टेक है, ये भेज दिया था, अभी करेक्शन नहीं हो पाया। या फिर यहाँ से दिखाए 4 5 6 7 8 दिखाए तो सही है। या फिर दिखाए 1 2 3 4 5 दिखाए तो इसमें हो जाएगा करेक्शन। इस पे ज्यादा ध्यान मत दो। तो ओवरऑल दोस्तों आज हम कहाँ तक पहुंचे? आज हम पहुंचे कि जो हमारा फ्रैक्शन का रेट चल रहा है
वो किस हिसाब से किस तेजी से बढ़ेगा। एक तो ये है। दूसरे नंबर, हमारी जो हमें कीमत ज्यादा देनी पड़ रही है, तो क्या ज्यादा दी हुई कीमत का हमारे पास में ज्यादा रिवार्ड आएगा? वो हमने आपको यहाँ से क्लियर कर दिया। तीसरा क्लियर कर दिया है कि यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। चौथा, जिन लोगों ने एड्रेस को चेंज किया है, उनके किए हुए एड्रेस के अनुसार जो डिफरेंस उनको जो दिखाई दे रहा है, वो आपका यहाँ क्लियर कर दिया है। बाकी आप लोग समझिए और अपनी टीम को ये इन सारी चीजों को आप यहाँ से क्लियर करिए। तो दोस्तों, आज के सेशन को हम यही विराम की तरफ ले जाते हैं। आज के सेशन को हम यही विराम देते हैं। ये तो तुम अपने रहना सुबह 8 बजे और रात को 9 बजे वाले सेशन में डेली, और ये सब सारी चीजें आप तक डिलीवर्ड होती रहेंगी, और आप इनको समझते रहिए और अपनी टीम को समझाते रहिए। मिलते हैं रात को 9 बजे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।